हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हिंदी के उपसर्गों को कवर किया गया है और ये वीडियो सुपर टैट, लेखपाल, एस टैट, सी टैट, यूपी टैट और उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनमें हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहले देख लेते हैं दोस्तों कि उपसर्ग की पहले परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख लेते हैं पहले उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा है दोस्तों कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। जैसे हमने लिखा है परा, परा को अगर हम किरम में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पराकिरम। तो इस तरह उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों वो शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसकी विशेषता को ला देते हैं, उसमें एक नई विशेषता, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये छोटी सी बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं या उपसर्गों की कौन कौन सी संख्या होती है और उसमें भी प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों वह 22 हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन्हें विस्तार से सर बताएं तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आप उसमें इनको देख सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं और दोस्तों उर्दू के जो उपसर्ग हैं वह 19 होते हैं और हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं दोस्तों वह 10 होते हैं। उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं दोस्तों वो अरबी और फारसी से लिए गए होते हैं। ये आप इतना ध्यान से इसको समझ लें मोटा मोटा। अगर आप चाहते हैं इन पर वीडियो कि ये कौन कौन से होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, अतियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है अतियुक्ति में। अधि है, दुर है, अति है या उन है। आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, बताइए उसका आंसर क्या होगा। आप इन प्रश्नों को उत्तर कमेंट में दें और आप चेक करके बताएं कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, समादार व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है या उपसर्ग है? आपको बताना है समादार में व संरक्षण में उपसर्ग है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, सम जो है समादार में सम। कौन सा होगा? सम। सम प्रत्यय सम उपसर्ग इसमें लगा हुआ है समादार व संरक्षण में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन से उपसर्ग हैं? यानी कौन सा उपसर्ग इसके इन तीनों अक्षरों में जुड़ा हुआ है? प्रतिदेश, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रति। कौन सा होगा? प्रति। चौथा प्रश्न है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आंसर होगा दोस्तों ए, अधि। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? अधि।
नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। इसका आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? अप होगा, अध होगा या अन होगा, अभी होगा? ओके, काफी अच्छे उत्तर दे रहे हैं आप लोग। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, अभी। अभी इसका आंसर राइट होगा। आप साथ साथ अपने उत्तर देते चलें और चेक करते चलें। नी, परी, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। कौन से में ये नी, परी, ऊन उपसर्ग जुड़े हुए हैं? आपको उस जो उत्तर है वो छांटना है इस प्रश्न का। बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं दोस्तों आप। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ए, नी फॉर निवन, पी परिजन और ऊन होगा 29 में लगा हुआ है, तो यहां आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर है, अति उपसर्ग का अर्थ है। आपको बताना है अति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? अधिक होगा, समीपप्य होगा या पीछे या और सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अधिक। उच्चारण शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण में शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? काफी अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। उ, उच्च, उत या उच्च। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, उत। कौन सा होगा? सी। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग है। तो यहां पर जो उत्तर होगा दोस्तों वह होगा बी, पराजय। ये थोड़ा दोस्तों गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। पराजय, आप इसको पराजय कर लें। 10 नंबर है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप में आपको चुनना अति, अधि या सी, आ, डी, अभी। कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, अभी। ग्यारह नंबर है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, दुस। आप ये ध्यान रखें, इसके नीचे हलंत लगा होता है सा के नीचे। 12 नंबर है, निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? यानी किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? अवसाद का, उन्नति का, सज्जन का या कार का? तो हमें दिख रहा है कि अवसाद का भी उपसर्ग से हुआ है, उन्नति का भी और सज्जन का भी, लेकिन कार का नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर यहां पर डी सही होना चाहिए। देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही होता है। तो डी आंसर इसका सही है। 13 नंबर है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग कहां पर प्रयुक्त होता है? सबसे पहले शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है प्रयुक्त वह शब्द के आदि में। आदि का मतलब होता है आरंभ, यानी शुरुआत में ही। तो इसका आंसर होगा ए। निम्नांकित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? उसने पूछा है अप उपसर्ग नहीं है। निम्नांकित में से
किसमें अप उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अपादान। पंद्रह नंबर है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभी, ए, अव्यय, अम्ब। इसका आंसर होगा ए, अभी। अभ्यागत में जो उपसर्ग है दोस्तों वह है अभी। 19 नंबर है, सॉरी 16 नंबर है, 19 शब्द में उपसर्ग है। काफी अच्छा प्रश्न है। उत, उत, उन, उन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, उन। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। इसका आंसर होगा दोस्तों डी। किस में नहीं दिख रहा? ओढ़ना। अपवाद में भी है, पराजय में भी पर, और प्रभाव में फिर, ओढ़ना में नहीं है। 18 नंबर, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी में बताना है आपको। वही, वहिर, बहिर, वहिष। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी, वहिर। उन्नीस नंबर है, परा उपसर्ग का अर्थ है। परा उपसर्ग का अर्थ बताना है आपको। भीतर होता है या उल्टा, बाहर, आसपास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, परा का मतलब होता है उल्टा। 20 नंबर, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी गमन का उल्टा बनाना है, यानी विपरीत अर्थक बनाना है, तो आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति, अनु। इसका आंसर हो जाएगा बी, आ। 21 नंबर है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पिर, परा, परी, प्रीति, प्रति, सॉरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, प्रति। ट्वेंटी 22 नंबर है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दूर, अति, निर, अन। तो बी हो जाएगा अति, अत्याचार, जिसको लिखेंगे हम, अगर इसमें हम अति जोड़ दें तो हो जाएगा शब्द अत्याचार, जो कि जुल्म को दर्शाता है। 23 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उसने पूछा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। मुझे थोड़ा ये दोस्तों गलत लग रहा है। उपकार, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार में, लेकिन यहां अप भी है, लाभदायक भी है, पढ़ाई भी है, तो मेरे हिसाब से इसका सी आंसर सही होना चाहिए दोस्तों। सी, पढ़ाई। सी आंसर इसका करेक्ट होगा दोस्तों। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? नी, निहि, निर, निरी। आंसर हो जाएगा सी, निर। ट्वेंटी 25 नंबर, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द है सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर सही होगा डी, सुरेश, क्योंकि सुयोग में भी है सु, विदेश में भी, अत्यधिक में
अति और सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा है, इसलिए हमारा आंसर डी करेक्ट होगा। 26 नंबर विज्ञान, काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका आंसर होगा सी बी। ज्ञान में बी जुड़ा है, इसलिए विज्ञान। 27 नंबर है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु, चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? ची, चिर, यू, आयु। तो हमारा यहां पर आंसर सही होगा बी, चिर। 28 नंबर है, संस्कार शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग हुआ है, या किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सॉरी दोस्तों, उसने पूछा है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम, सन, सम, संस। तो सम जो है उपसर्ग का प्रयोग संस्कार में हुआ है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें, काफी बार पूछा जाता है ये शब्द। 29 नंबर, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में पुरस, पुरह, पुरा, पुर। आंसर इस करेक्ट होगा बी, पुर। ये हलंत वाला ध्यान रखें। ये 30 नंबर है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत, अवनत में बताना है आपको कौन सा उपसर्ग लगा है। आपके आंसर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करें, इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता ही है। नेक्स्ट, आपसे ये अपेक्षा भी रहती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपना प्यार हम पर बनाए रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये थे 30 प्रश्न उपसर्ग से संबंधित, और हमने इसमें देखा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, और इसमें हमने ये भी देखा कि हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के कितने होते हैं और उर्दू के कितने उपसर्ग होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और उर्दू कौन कौन से होते हैं, तो आप नीचे कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप उस पर वीडियो आपको बना करके दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों और मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।